अम्मा बहुत बीमार है, आप आ जाओ, आपको ही दिन रात याद करती हैं। मीना ने अपनी ननद को कहा तो शोभा का मन पहले चिंता से फिर कड़वाहट से भर गया। उसे अपनी माँ से मिलने का मन था, लेकिन भाभी के व्यवहार से वो परेशान ही रहती थी। अभी अम्मा बीमार है तो पड़ोसी के कहने से फ़ोन कर दिया होगा, वरना मीना भाभी तो कभी उसके घर जाए पर भी बात नहीं करती थी। बीच में अम्मा की खबर मिली तो उसने वीडियो कॉल पर बात कर ली, लेकिन इन दिनों तो वो अम्मा से उसकी बात ही नहीं करवा रही थी और आज अचानक बुला रही हैं। यही बात शोभा के गले नहीं उतर रही है। मीना भाभी के घर पर कुछ काम होता तो वो ही नहीं जाती, लेकिन अम्मा से मिलने को उसका मन आतुर हो रहा था। तो उसने अपने पति उमेश को फ़ोन पर टिकट बनवाने को कहा और खुद सामान जमाने लगी। अलमारी खोलते ही अम्मा की दी गई साड़ियों पर नज़र पड़ी, जो अम्मा ने अपने लिए खरीदी थी, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद सभी रंग बिरंगी साड़ियाँ उसे दे दी। वैसे भी बेटी को तो माँ की सभी साड़ियाँ पसंद आती है, तो उसने भी रख ली। अम्मा की लाल साड़ी देखकर शोभा की आंखें भर आई। गौरवर्ण बड़ी बड़ी आंखें, लाल चूड़ियों से भरे हाथ, माथे पर बिंदी, पैरों में पायल, और ये लाल साड़ी जब भी अम्मा किसी त्यौहार या ख़ास अवसर पर पहनती थी तो खिल जाती थी और शोभा अपनी माँ को निहारती ही रहती थी। कुछ सालों बाद जब बाबूजी का निधन हुआ तो अम्मा ने स्वतः ही सारे रंग त्याग दिए और साड़ियाँ उसे दे दी। मीना भाभी से भी कहा था, वो भड़क गई थी। मेरे मायके वालों ने मुझे संदूक भर साड़ी दी है, मैं ये उतरी साड़ियाँ क्यों पहनूंगी। दरअसल उनकी नज़र तो बस अम्मा के गहनों पर थी, जो उन्होंने किसी को नहीं दिए थे। कुछ सालों से वो मायके नहीं गई थी। मीना भाभी को एक ही ननद का आना भारी लगता था। सुबह पहले कभी जाती थी तो वो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। दिन भर की यात्रा करके शोभा मायके पहुंचती थी, लेकिन उसे पर्याप्त खाना पीना भी नहीं पूछती थी। जिसे अपनी सास का खाना पीना भारी लगता था, उसे नंद कहाँ अच्छी लगेगी। धीरे धीरे शोभा ने ही मायके जाना बंद कर दिया। माँ से फ़ोन पर बात कर लेती, वीडियो कॉल करके देख लेती। वो अपनी ही बातों में उलझी थी। तभी घंटी बजती है। उमेश आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने तत्काल में टिकट बनवा लिया है, कल सुबह की ट्रेन है, तुम आराम से अम्मा से मिलकर आना और उनकी सेवा करना। शोभा की आंखें भर आई। अम्मा बहुत बीमार है, अब तो अपने आखिरी दिन गिन रही हैं। सेवा करने का अवसर तो मीना भाभी ने दिया ही नहीं। सवेरे शोभा ट्रेन में रवाना हो गई। रास्ते का सफ़र उसे बहुत ही भारी लग रहा था। माँ की बीमारी की खबर से वैसे भी बेटी की सांसें उखड़ सी जाती है। अपनी सांसें थाम कर वो घर पहुँचती है। घर के बाहर लगी भीड़ देखकर वो विश्वास नहीं कर पाती है कि अब अम्मा सच में नहीं रही। ओहो, तो भाभी ने अम्मा के जाने के बाद दुनिया को दिखाने के लिए उसे बुलाया है। 2-4 दिन पहले बुला लेती तो मैं अम्मा की सेवा कर लेती, अम्मा से आखिरी बार मिल तो लेती। वो भारी कदमों से अंदर पहुँचती है। लोगों की बातों से पता चलता है कि अम्मा का कल दोपहर को ही निधन हो गया था। अम्मा का शव देखकर वो उससे लिपट जाती है। आंखों से आंसू का सैलाब बहता है, हृदय चित्कार उठता है, पर अम्मा अपनी आंखें नहीं खोलती। अम्मा चली जाती है। घर का कोना कोना उनका एहसास करवाता है। 3 दिन बीतते हैं। तिया की बैठक में उमेश भी आ जाते हैं। शाम तक काफ़ी रिश्तेदार चले जाते हैं। रात को भैया भाभी कमरे में आते हैं, पर उसके आंसू बहते ही रहते हैं। दोनों कुछ कागज़ देते हैं। दीदी, इन पर हस्ताक्षर कर दो ताकि आपको दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ये सुनते शोभा चौंक जाती है। मतलब उसकी जबान इतनी सी खुलती है, दोबारा नहीं आना पड़ेगा, अब से मायका खत्म। वैसे भी मायका उसका कहाँ था। छोटा भाई गुस्से से भरकर धमकाता है, मतलब यह है अब आपको हमारी जायदाद में से कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, आप अपनी स्वीकृति दे दो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। ज़्यादा भोली मत बनो, मुझे पता है आपकी नज़र अम्मा की जायदाद, घर और दुकान पर है, तभी तो रोज़ अम्मा से फ़ोन पर और वीडियो कॉल करके मीठी मीठी बातें करती थी। शोभा इतनी अभद्र भाषा सुनकर हैरान रह जाती है। जिस भाई को गोद में खिलाया आज वही उसे आंखें दिखा रहा है। वो अम्मा थी मेरी, बेटी एक माँ से बात कर ले तो उसे क्या लालच होता है। माँ के प्रति प्रेम तो हर बच्चे के मन में होता है। शोभा ने पलटकर जवाब दिया।
हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, चुपचाप से हस्ताक्षर कर दीजिए, कोई चालाकी नहीं चलेगी। भाई निष्ठुरता से बोला तो शोभा की आत्मा सिहर गई। ओहो, तो ये बात है, कितना स्वार्थी संसार है, स्वार्थी रिश्ते हैं। उसे तो लगा भाई भाभी उसे कमरे में शातवाना देने आए हैं। तभी मीना बोलती है, मैं न कहती थी, दीदी अम्मा की सारी महंगी साड़ियाँ पहले ही ले गई थी, क्या पता गहने भी ले गई हूँ। मुझे तो अम्मा के बक्से में गहने भी नहीं मिले और जायदाद पर पहले ही सब अपने नाम करवा कर कहीं हस्ताक्षर तो नहीं करवा लिए। अगर ये साफ दिल की होती तो तुरंत हस्ताक्षर कर देती। शोभा का मन उचट गया। ये कैसा स्वार्थी संसार है। अम्मा को गए 2 दिन भी नहीं हुए, उसकी आँख के आंसू भी नहीं सूखे, 13वीं की रस्में भी नहीं हुई और ये भाई भाभी अपना ही स्वार्थ साध रहे हैं। उसने तो कभी जायदाद के लिए सोचा भी नहीं, वो तो अम्मा से मिलने आई थी। भाभी, अम्मा ने साड़ियाँ आपके सामने मुझे तब दी थी जब आपने वो साड़ियाँ लेने से मना कर दिया था और आपने अम्मा के कान के झुमके, गले में चैन और हाथ में चूड़ियाँ तक ना छोड़ी। वो गहने तो आपने तभी हथिया लिए जब अम्मा पहली बार अस्पताल में भर्ती हुई थी। बेकार ही मैं झूठा इल्ज़ाम नहीं सहूँगी। वैसे जायदाद पर कानून के हिसाब से मेरा बराबर का हक तो बनता ही है, पर मैं तुम लोगों की तरह स्वार्थी और लालची नहीं हूँ। अपने कर्म से डरो। तुम भी एक बेटी हो, तुम्हारी भी माँ है, तुम्हें भी पता होगा कि बेटी मायके सिर्फ माँ से मिलने आती है, किसी जायदाद के लालच में नहीं आती है। स्वयं अपने दिल से पूछो। शोभा ने हाथ में कागज़ लिए और अपने हस्ताक्षर करके दे दिए। ले भाई तेरी जायदाद, मैं तेरी तरह स्वार्थी नहीं हूँ। फिर उमेश को बुलाकर बोला कि वो अभी इस घर से जाएंगे। ये सुनते ही शोभा के भाई भाभी सकते में आ गए। अभी तो माँ के 12वीं और 13वीं की रस्म बाकी है, आप चले जाओगे तो लोग और रिश्तेदार क्या कहेंगे। मैं अम्मा को हृदय से श्रद्धांजलि दे दूँगी। और वैसे भी तुम लोगों ने हस्ताक्षर तो करवा ही लिए हैं, अब मुझसे और कुछ काम नहीं है। तुम्हारा स्वार्थ तो पूरा हो गया है, अब मेरी ज़रूरत क्या है। अम्मा तो चली गई, बाकी स्वार्थी संसार में रस्में तो मेरे बिना भी हो जाएगी। ये कहकर शोभा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर तुरंत रात को ही रवाना हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।